हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। पूरा चीज़ें समझेंगे हम। थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड में T3, T4 और TSH हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या रिपोर्ट में आएंगे, बड़े हुए आएंगे तो क्या मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब होगी, सारी चीज़ें डिटेल समझेंगे। आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना ले पर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके लिए हमारी वीडियो मेडिकल स्टूडेंट, फार्मेसी, नर्सिंग, डॉक्टर और भी बहुत सारे लोगों के लिए मेडिकल से रिलेटेड। आगे बढ़ता हूँ मैं। ये एक पेशेंट की यहाँ पे रिपोर्ट ली गई है, इस रिपोर्ट को भी समझेंगे, हॉर्मोन्स के बारे में भी समझेंगे, डेफिशिएंसी भी समझेंगे, हाई लेवल भी समझेंगे और उनके ट्रीटमेंट के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हम लोग। सबसे पहली चीज़ एक पेशेंट की रिपोर्ट है। इसमें जो देखिएगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट में तीन हॉर्मोन्स हम मेनली स्टडी करते हैं। T3 टोटल सीरम के अंदर बात की गई है। T4 ठीक है, टोटल T4 जो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। T3 क्या है, T4 क्या है, TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या है। इस पेशेंट की रिपोर्ट में जो है 200, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ पर ज़्यादा नहीं तो क्या आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा T3 की जो वैल्यू आई है 217 आई है, जो हाई है। नॉर्मल जो कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज 80 से लेकर 200 Ng पर डेसीलीटर के आसपास इसमें वैल्यू दी गई है। वैल्यू जो है यूनिट के अकॉर्डिंग भी बदल सकती है। ठीक है, टोटल T4 की जो है 13 आई है, जबकि आने कितनी चाहिए थी, 4 से लेके 12 के बीच में आनी चाहिए। हल्का स्लाइटली बढ़ा हुआ है mcg माइक्रोग्राम में। और TSH की वैल्यू 10 होनी चाहिए MU पर लीटर में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें 10 आई हुई है, 0.40 से लेकर 4 तक होनी चाहिए, बट बढ़ा हुआ है। तो इसका पूरा थायराइड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है पेशेंट का। तो ये क्यों बढ़ा हुआ है, क्या क्या हार्मोन्स होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ये तो एक रिपोर्ट है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। थायराइड टेस्ट क्या होता है, TFT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। और थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, इट इज अ ब्लड टेस्ट टू मेजरिंग थायराइड हार्मोन। यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल कहो या थायराइड फंक्शंस टेस्ट कहो, एक ही बात है। इस टेस्ट का रक्त का एक टेस्ट होता है जिसमें कि थायराइड हार्मोन्स की मात्रा को नापा जाता है, मापा जाता है। ये थायराइड ग्रंथि होती है जिससे रिलीज होता है T3, T4 हार्मोन्स। ठीक है, TFT थायराइड प्रोफाइल या थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इन दिस मेजरिंग T3, T4 TSH हार्मोन्स लेवल, यानी कि इसमें क्या पता लगा रहे हैं हम लोग, T3, T4 TSH हार्मोन्स की मात्रा का पता लगाते हैं। नेक्स्ट लाइन है, दिस टेस्ट हेल्प टू डायग्नोसिस ऑफ मेनी थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड ग्रंथि में जितनी भी बीमारियां होती है थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड, सारी चीज़ों की डायग्नोसिस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट को, या फिर थायराइड के किसी भी एक पर्टिकुलर टेस्ट। आगे बढ़ता हूँ। थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, बेसिक सी चीज मैं आपको बताऊंगा, वो आप समझ लोगे तो आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। T3, T4 TSH इज ऑल्सो नोन एज थायराइड हार्मोन्स। इन्हें थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन, जो T3 हार्मोन्स का जो फुल फॉर्म है ट्राईआइडोथायरोनिन, एंड T4 का जो फुल फॉर्म है टेट्राआइडोथायोनिन। हार्मोन्स मेनली रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्रंथि से रिलीज होते हैं, जो कि थायराइड ग्रंथि गले में होती है। और इस थायराइड ग्रंथि जो गले से रिलीज हो रहा है T3, T4 ही होता है। TSH कभी भी गले की थायराइड ग्रंथि से रिलीज नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। TSH हमने 3 हार्मोन्स पढ़े, T3, T4 और TSH। अब ये TSH कहाँ से आएगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में दाने के समान एक ग्रंथि होती है, जिसके अग्र भाग से आगे वाले भाग से क्या निकलता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग का मतलब है उत्तेजित करना। किसको उत्तेजित करना, मैं इसका मेन काम बता देता हूं आपको। थायराइड TSH का, TSH हार्मोन्स हमारे दिमाग की ग्रंथि से निकल के गले की ग्रंथि तक जाता है और गले की ग्रंथि को जागरूक करता है कि थायराइड हार्मोन्स बनाओ, थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 बनाओ। T3, T4 को बनाने वाला हार्मोन्स ही TSH होता है, इसीलिए तीनों का लेवल ही हम पता करते हैं। तो इतना ध्यान रखना। थोड़ा सा इसको मैं यहां भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये रहा आपका ब्रेन से निकला एक आपका हार्मोन्स, कौन सा निकला है आपका, जो ब्रेन से निकलने वाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड से
टीएसएच हार्मोन्स निकला, टीएसएच थायराइड ग्लैंड के पास गया, थायराइड ग्लैंड के पास जाके उसने मैसेज दिया कि T3 T4 बनाओ, तो ये टीएसएच रिलीज हुआ, टीएसएच गया हमारी ग्लैंड के पास, इसने मैसेज दिया तो इसने क्या बनाया T3 T4 और कैल्सिटोनिन भी बनाता है, बट कैल्सिटोनिन हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थायराइड प्रोफाइल में हम परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी हम लोग मेन जो पढ़ेंगे T3 T4 के बारे में स्टडी करेंगे। तो T3 T4 हार्मोन्स थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज करवाने का काम होता है हमारे टीएसएच का। क्लियर है, टीएसएच रिलीज करता है, टीएसएच रिलीज गले की ग्रंथि से नहीं होता, वो ब्रेन की से होता है। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ एज अ डॉक्टर प्रैक्टिशनर, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। थायराइड हार्मोन्स दैट कंटेन मेटाबॉलिज्म थायराइड हार्मोन्स दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। थायराइड हार्मोन्स का मेन काम है कि वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। हमारी बॉडी में जो भी अपापचय की प्रोसेस हो रही है, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, खाने का जो पाचन हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा रोल होता है थायराइड हार्मोन्स का। इसमें एक और मैं आपको शौक बात बताऊंगा, T4 जो ये लाइन पढ़िएगा इंपॉर्टेंट है, T4 हार्मोन्स दैट रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है भैया, T4 है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, बट इनएक्टिव फॉर्म में ये T4 हमारे बॉडी की सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बढ़ेगा तो भी, कम होगा तो भी। क्यों कारण एक समझिएगा मैं चीज क्या बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब है कि जब हमारी थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है तो T4 ही निकलता है, T3 नहीं निकलता है। T3, अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि T3 भी निकलता, समझेगा, क्योंकि क्या होता है, दिस T4 हार्मोन्स कन्वर्ट इनटू T3 हार्मोन्स। ये T4 हार्मोन्स T3 हार्मोन्स में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है और प्रोड्यूस करता है अपने फंक्शंस को। T4 हार्मोन्स शरीर के, अब जैसे कि लीवर के पास गया, किडनी के पास गया, शरीर में कुछ अंग होते हैं, उनके पास जाकर T4 हार्मोन्स बदल जाता है T3 में, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदल रहा है। क्रियात्मक नहीं था, बाद में वो क्रियात्मक हो गया, कार्य करने लग गया, T3 में बदल गया, वो हमारे ऑर्गन की सेल्स के पास जाके बदल जाता है T3 T4 में, जो कि अपना काम करता है। ये दोनों लेवल साथ में बढ़ते हैं, इनकी लेवल हाई होने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि T4 इनएक्टिव फॉर्म है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, जब ये हमारे मेटाबॉलिज्म पार्ट में जाता है, कुछ ग्लैंड्स के पास जाता है तो एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। आगे बढ़ता हूँ, फंक्शंस के बारे में। हार्मोन्स का क्या काम है, हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, मैंने पहले ही बोल दिया। इफ इट डिस्टर्ब देन वेट कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज, यानी कि जो थायराइड हार्मोन्स है वो क्या नियंत्रण कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को। अगर थायराइड हार्मोन्स कम या ज्यादा हो गए तो क्या हो सकता है, वजन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दोनों कारण है, या तो वजन बढ़ेगा या वजन घटेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो चुका है थायराइड हार्मोन्स की। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट काम है जो कि थायराइड हार्मोन्स हमारा, पहला जो हमारा काम है हृदय गति धीरे करने का, स्लो डाउन, हार्ट रेट को स्लो डाउन करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है शरीर का तापमान, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाए रखता है जब कम होता है तो। इसके अलावा इंप्रूव, मस्तिष्क के विकास के लिए भी थायराइड हार्मोन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी थायराइड हार्मोन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फंक्शन से कि भैया मेटाबॉलिज्म, वजन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, गड़बड़ होंगे तो हार्ट रेट को कम करेगा, और भी इसके जो फंक्शन है जो एक्सप्लेन किए गए। आगे बढ़ता हूं, पेशेंट के अंदर क्या अब कभी बढ़ गया घट गया तो पेशेंट में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। पहले इंक्रीज वेट, वजन बढ़ सकता है। डिक्रीज वेट, वजन कम भी हो सकता है, किसी का वजन एकदम बढ़ गया, किसी का एकदम कम हो गया तो भी हो सकता है। डिक्रीज वेट के अलावा स्लो एंड फास्ट हार्ट रेट, जो हृदय गति है वो भी अनियंत्रित हो सकती है मरीज की। ड्राई माउथ, मुंह सूखना, कफिंग, अत्यधिक खांसी। गाइस थायराइड अगर बढ़ता है ना तो खांसी पेशेंट को आती है। अगर किसी को लंबे समय तक खांसी है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब टेस्ट करवा लिए, तो एक बार थायराइड का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, उसकी वजह से भी खांसी कफिंग आती है। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म स्टॉप हो सकता है, बंद हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, 3-3 महीने में आ सकता है, महीने में 3 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। ये प्रॉब्लम्स जो है थायराइड हार्मोन्स के बिगड़ने के कारण हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम्स में थायराइड का प्रोफाइल टेस्ट परफॉर्म करवाना होता है।
देखिएगा T3, T4, TSH हार्मोन्स। अब ये थोड़ा सा एक इंडेक्स समझिएगा, अगर T3 नॉर्मल है और T4 भी नॉर्मल है और TSH अगर बढ़ा हुआ है तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि है कि भैया नॉर्मल है पर हाइपोथायराइड, प्राइमरी मतलब थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आपका T3 लो है, T3 कम है और T4 भी कम है और TSH ज्यादा आ रहा है, पेशेंट का बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हाइपोथायराइडिज्म है, कंफर्म है। इसके अलावा बात करूं T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है और TSH अगर लो है, TSH कम है, तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है पेशेंट को। अगर T3 का लेवल हाई है, T4 का भी हाई है और TSH का इसमें लो आ रहा है, तो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन बनती है। T3 का लेवल लो, T4 भी कम और TSH भी कम, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटी है। इन सारों का लेवल अगर कम आएगा तो पिट्यूटरी ग्रंथि में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। आगे बढ़ता हूं मैं। ट्रीटमेंट गाइस, ट्रीटमेंट एज अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ही सबको, आम आदमी को लेना है, बाकी वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। तो थायरोक्सिन सोडियम की टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल रहती है। थायरोक्सिन सोडियम की टैबलेट काफ़ी अच्छी इस्तेमाल की जा सकती है। थायरोक्स 50 के नाम से आपको मार्केट में मिलती है। ये क्या होती है? थायरोक्सिन सोडियम। दिस टैबलेट शुड बी यूज टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म। अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या लिखा, इट मीन्स लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो रही है, हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, तब इस्तेमाल की जा सकती है। हाइपोथायराइडिज्म के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट्स का, ठीक है। थायरोक्स 50 के नाम से मार्केट में मिलती है, काफी अच्छी टैबलेट है। दिस टैबलेट शुड बी टेकन वंस इन अ डे बिफोर ईटिंग फूड। खाना खाने के पहले खाली पेट भी ली जा सकती है, खाने के बाद भी ली जा सकती है, दोनों तरह से, बट खाली पेट ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन होता है, खाली पेट लेते हैं इसको, ठीक है, एज अ प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। इसके डोजेस की अगर मैं बात करूँ कि स्टैंडर्ड डोजेस की बात करूंगा तो डोजेस गाइस पेशेंट की नीड और कंडीशन पे डिपेंड है, बट वेट के अकॉर्डिंग मैंने डोज लिखा है 1.6 mcg पर केजी। 1 किलो के व्यक्ति में 1.6 mcg माइक्रोग्राम जाना चाहिए। तो एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने करा है 1.5, यहाँ पे मैंने 1.6 लिखा है गाइस, 1 मिनट, ये तो 1.6 भी स्टैंडर्ड डोजेज है, बट आप थोड़ा सा 1.5 से इस्तेमाल करना, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं 1.5 mcg के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते। तो 1.5 mcg 50 किलो के व्यक्ति में, अगर कोई व्यक्ति है 50 किलो का वजन, मैंने उसका माप लिया, वजन करने के बाद उसको 1.5 का इंटू करेंगे तो 75 mcg की टैबलेट जानी चाहिए। और ये कितने की है? ये तो 50 mcg की है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 mcg में इसका जो हाई डोज आता है, थोड़ा डोज बढ़ा हुआ आता है, वो इस्तेमाल करना है। आपको मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए? 1.5 mcg पर केजी के अकॉर्डिंग है। अब भले ही वो कितने भी 10 किलो का है, 50 किलो का है, 60 किलो का है, 70 किलो का है, उसका वजन कर लेना है। वजन करने के बाद जितना वेट आएगा उसमें 1.5 mcg का इंटू कर देंगे, जितना भी कैलकुलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली डोज प्रिस्क्राइब पेशेंट को किया जाएगा। वंस इन अ डे, दिन में एक ही बार देना है। बीडी दिन में 2 बार नहीं देना है, ओडी ही देना है दिन में एक ही बार। साइड इफेक्ट नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है और बॉडी का टिंगलिंग, मतलब शरीर कांपना, टिंगलिंग होना, हाथों में झंझनाहट होना, जलन होना, पैरों में, इस तरह की दिक्कतें हो सकती है साइड इफेक्ट होने पर। क्लियर है? याद रखिएगा 1.5 mcg पर केजी के अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब किया जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद आती है आपकी मेथिमाजोल। मेथिमाजोल जो टैबलेट है, दिस टैबलेट यूज टू ट्रीट हाइपरथायराइडिज्म। पहले हाइपो पड़ा, थायराइड हार्मोन्स कम होगा तो कौन सी टैबलेट देंगे? अगर अब ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म मींस हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स होने पर मेथिमाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दिस टैबलेट शुड बी टेकन वंस इन अ डे। दिन में एक बार, इसका स्टैंडर्ड डोज नहीं होता है, पेशेंट की नीड पे डिपेंड करता है पूरी तरह से कितना उसे नीड है। दिन में एक ही बार एक टैबलेट, स्टैंडर्ड डोज की अगर बात करूंगा फिर भी एक टैबलेट दिन में एक बार दिया जाएगा मॉर्निंग के टाइम पे। तो मेथिमाजोल के नाम से आपको मिलती है, काफी अच्छी और इफेक्टिव टैबलेट होती है। तो ये पूरा थायराइड का प्रोफाइल टेस्ट मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। डिटेल से समझना हो तो हमारी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पर हमें कोर्स मिलता है आपको, मेडिसिन बुक किताब का कोर्स है। ये वाली एप्लीकेशन डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करोगे आ जाएगी। ये कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चले जाना। इस कोर्स में पूरा मेडिसिन, डिसीज, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज सभी के लिए
फार्मेसी हुआ, नर्सिंग स्टाफ हुआ, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी, सभी के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग बन सकता है। आप परचेस जरूर कीजिएगा। इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, ओनली मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।